हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिटनेस हुड एंड दिस इज़ निधि सोनी। और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट वे टू लूज़ फैट के बारे में, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। गाइस, आप लोगों ने भी ये फास्टिंग ट्राई करी होगी और गिव अप भी किया होगा। मैंने भी आप लोगों की तरह जब पहली बार ये फास्टिंग ट्राई करी थी तो आई फेल्ड और मैंने गिव अप कर दिया था। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैंने उन मिस्टेक्स को अवॉइड किया और जब दोबारा इंटरमिटेंट फास्टिंग करी तो मैं सक्सेसफुल रही। और आज मुझे 2 महीने हो गए हैं ये फास्टिंग करते हुए और मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो गाइज़, आज मैं इस वीडियो में वो सारे मिस्टेक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग उसे अवॉइड करो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे फ़ायदे उठा सको। पर आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को स्मैश करना ना भूलें। तो गाइस, इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, इसके बारे में बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इसमें आपको कुछ देर ईटिंग मोड में रहना होता है और कुछ देर फास्टिंग मोड में। दैट मीन्स कि कुछ देर आप खाना खाते हो और कुछ देर आप फास्ट करते हो। और ये काफ़ी तरीक़ों से करी जाती है, जिसमें से 3 मेजर तरीक़ों के बारे में मैं बताऊँगी। जो पहला मेथड है वो है 5:2 फास्टिंग मेथड, जिसमें आपको 5 दिन नॉर्मल हेल्दी क्लीन खाना खाना होता है और 2 दिन आपको सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज ही लेनी होती है। जो दूसरा मेथड है वो है ईट स्टॉप ईट। दैट मीन्स आपको 5 दिन नॉर्मल खाना खाना होता है और 2 दिन 24 घंटे आपको फास्टिंग मोड में ही रहना होता है। और जो तीसरा मेथड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग मेथड, जिसमें आप एक दिन में कुछ घंटे फास्ट करते हो और कुछ घंटे ईटिंग मोड में रहते हो। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं 12:12। दैट मीन्स 12 घंटे की ईटिंग विंडो और 12 घंटे की फास्टिंग विंडो। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 14:10। दैट मीन्स 14 आवर्स की फास्टिंग विंडो और 10 घंटे की ईटिंग विंडो। जो लास्ट है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है 16:8। दैट मीन्स 16 घंटे की फास्टिंग विंडो और 8 घंटे की ईटिंग विंडो। तो गाइस, इनमें से जो फास्टिंग मैं करती हूँ वो है टाइम रेस्ट्रिक्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें मेरी 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होती है और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो। इसमें मुझे वेट लॉस के साथ साथ और भी बहुत सारे अमेजिंग फ़ायदे मिले हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब चलते हैं उन मिस्टेक्स की तरफ जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम अवॉइड करने हैं। जो पहली मिस्टेक है वो है नॉट गिविंग टाइम टू योर बॉडी। दैट मीन्स कि आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जंक फूड खा रहे हो, शुगरी आइटम्स खा रहे हो और अचानक से आपने अगले दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी, और वो भी 16:8 वाली। तो ऐसे में आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है कि पहले अपनी बॉडी को एटलीस्ट 1 हफ्ता देना है उस शेड्यूल में एडजस्ट होने के लिए। पहले आपको हेल्दी क्लीन ईटिंग स्टार्ट करनी है, फिर आपको धीरे धीरे 12:12 वाली फास्टिंग में आना है, फिर आपको 14:10 और फिर धीरे धीरे 16:8 वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आना है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी बॉडी इस फास्टिंग में एडजस्ट हो जाएगी और आप इसके सारे फ़ायदे भी उठा पाओगे। अब जो है वो है एक्सेस इनटेक ऑफ कार्ब। दैट मीन्स कि आप अपनी ईटिंग विंडो में बहुत ज़्यादा कार्ब ले रहे हो या फिर कुछ ऐसे आइटम ले रहे हो जिसमें कार्ब्स भर भर के हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसे आइटम लो, ऐसे फूड आइटम खाओ जिसमें कार्ब्स मिनिमल रिक्वायरमेंट में हो और वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, ताकि आप जितना भी फास्ट कर रहे हो उसके सारे फ़ायदे आप लोगों को मिल सके। अब जो है वो है ईटिंग टू लिटिल। दैट मीन्स कि आप अपनी ईटिंग विंडो में इतनी कम कैलोरीज ले रहे हो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आपका जो वेट लॉस होगा वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होगा। आगे जाके आपकी बॉडी में कई सारी डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कार्ब्स कम लो बट न्यूट्रिएंट्स पूरे लो।
अब जो है वो है बीइंग ऑब्सेस्ड विथ क्लॉक। दैट मीन्स कि आप क्लॉक के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो। हर चीज़ का आपने अलार्म लगा रखा है। जैसे कि मेरी ईटिंग विंडो है 12 से लेके 8 तक। अब 12 बजे का मैंने अलार्म लगा लिया और 12 बजते ही मैं खाने पे टूट पड़ी, या फिर 8 बज गए और मैं खाना खा रही हूँ, 8 बजते ही मैंने खाना छोड़ दिया। ऐसा हमने नहीं करना है। आधा घंटे ऊपर नीचे चलता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लॉक को देख के नहीं चलना है। अब जो है वो है नॉट टेकिंग इनफ वाटर। दैट मीन्स कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं रह रहे हो। इससे क्या होगा कि आप ईटिंग विंडो में ज़्यादा खाना खाओगे और फास्टिंग विंडो में आपको भूख भी लगेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखो, ताकि फास्टिंग विंडो में भूख ना लगे और ईटिंग विंडो में आप कम खाना खाओ। अब जो है वो है नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। कई बार क्या होता है कि हम कैलोरी डेफिसिट डाइट में भी होते हैं, पानी भी प्रॉपर पी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नींद के साथ सैक्रिफाइस कर लेते हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो जो हमारा हंगर हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ईटिंग विंडो में खाना भी ज़्यादा खाना पड़ जाता है और फास्टिंग विंडो में भूख भी ज़्यादा लगती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नींद लो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की, ताकि आप इसके सारे फ़ायदे उठा सको। अब जो है वो है नॉट टेकिंग द फूड दैट मेक्स यू फील फुल फॉर लॉन्गर। दैट मीन्स कि आप अपनी ईटिंग विंडो में ऐसा खाना ले रहे हो जिसको खाने के बाद भी आपको पेट भरा भरा नहीं लग रहा और आप हंग्री फील कर रहे हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, फैट, कार्ब्स सब कुछ इंक्लूड करो, ताकि आप अपनी फास्टिंग विंडो में आराम से सर्वाइव कर सको। अब जो अगला है वो है टेकिंग टू मच कैफ़ीन। कई बार मैंने देखा है कि ईटिंग टाइम का वेट करते करते लोग कॉफ़ी पे कॉफ़ी, चाय पे चाय पीते चले जाते हैं, जिसके बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट दिखते हैं बॉडी में आगे जाके। और ऐसे में क्या होता है, आपकी भूख भी मर जाती है। जब आपका ईटिंग टाइम आता है आप ठीक से खा भी नहीं पाते और फिर फास्टिंग विंडो में भूख लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैफ़ीन सिर्फ एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें। अब जो है वो है ब्रेकिंग योर फास्ट एक्सीडेंटली। कई बार क्या होता है कि हम अपनी फास्टिंग विंडो में कुछ ऐसे फूड आइटम ले लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि कैलोरीज नहीं है, बट एक्चुअल में कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से हमारा फास्ट एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है और फिर हमें फास्ट के वो फ़ायदे नहीं मिलते। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने फास्टिंग विंडो में कोई भी लिक्विड आइटम ले रहे हैं तो उसके कैलोरीज डबल चेक करें, उसके कैलोरीज ना के बराबर ही होनी चाहिए। अब जो लास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो है नॉट प्लानिंग योर मील्स अहेड। दैट मीन्स कि आप अपने मील्स को पहले से प्लान नहीं कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरी ईटिंग विंडो है 12 से 8। अब जैसे ही 12 बजे तब मैं सोचने बैठी कि अब क्या खाऊं। फिर जब पता चला कि क्या खाऊं, अब उसे बनाने बैठी, तो ये जो बनाने का टाइम होता है उस टाइम पे इतनी तेज़ भूख लग जाती है कि घर में जो भी जंक या प्रोसेस्ड फूड पड़ा होता है वो हम इंटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इतनी देर जो हमने फास्ट किया था वो सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी मील्स को पहले ही प्लान करें, ताकि जब आपका ईटिंग टाइम आए तो आप सिर्फ बैठ के अपने खाने को एंजॉय कर सकें। और गाइज़, यही गलती मैंने भी करी थी। इवन मैं क्लॉक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। इवन फैमिली डिनर भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब भी फैमिली डिनर पे जाओ तो 8 बजे के बाद ही खाना खाते हैं और मेरी ईटिंग विंडो तो 8 बजे ही बंद हो जाती है। इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी और मैं पहली बार जब मैंने ये ट्राई किया था मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। फिर मुझे समझ में आया कि इट्स ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इतना हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे फ़ायदे उठा पाओगे, इवन वेट लॉस के साथ साथ।
और अगर आपको लगता है कि इन मिस्टेक्स के अलावा और भी कोई मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे जल्दी से लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हो मेरे चैनल पे तो इस रेड बटन को और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। आई विल सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे